अब रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, आर्मेनिया के रास्ते निकाले जा रहे हैं छात्र और 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया और आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे 110 छात्र। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया है। ये बड़ी खबर है, उनको रेस्क्यू किया गया है और आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे 110 छात्रों की बात आपको बता दें। युद्ध के मैदान से सुरक्षित इनको निकाला जा रहा है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की ये वापसी की तस्वीर आपके टेलीविजन पे। आर्मेनिया के रास्ते निकाले जा रहे हैं छात्र, 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया है और आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे 110 छात्र। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए नासिर खान जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या अपडेट्स हैं? युद्ध का मैदान है, लगातार कोई भरोसा नहीं कब इजराइल की तरफ से एरियल अटैक हो जाए, और भारत की तरफ से जिस तरीके से अपने नागरिकों को बचाने की जो कोशिश रहती है हर बार की तरह, इस बार भी देखा जा रहा है कि 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया। क्या है अपडेट्स नासिर? देखिए शिवम, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में जब ये जंग जैसी सूरत हाल देखी, तब भी हमारी भारतीय सरकार ने तमाम तर जो भारतीय नागरिक थे उनको सेफली जो है अपने घर पहुंचाया गया। आज भी अगर देखा जाएगा, जब इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया, तो वहां पे जो छात्र है, पहले दिन से ही भारतीय सरकार की कोशिश रही और उस कोशिश में बिल्कुल भारतीय सरकार पहले से ही कामयाब रही और आज भी हमें कामयाब देखने को मिल रही है कि जब बच्चों को जो है वहां से तेहरान से, स्पेशली जो पहला अटैक किया था वो तेहरान में किया था। तेहरान में काफी तादाद में जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर बात करेंगे तो 1500 के करीब जो बच्चे हैं वो वहाँ पे अपनी एमबीबीएस डिग्री या बाकी जितने भी डिग्रीज है वो हासिल करने के लिए पहुंचे थे, पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। तो उसके बाद जो है एविकेशन ऑपरेशन जो है वहां से स्टार्ट किया गया और 110 के करीब बच्चों को जो है परसों से ही इवेक्यूएट किया गया और आज आर्मीनिया से उनको जो है दिल्ली की तरफ रवाना किया गया है। आज रात के 2 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है लैंड करेंगे। उसमें 90 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो कश्मीर के बताए जा रहे हैं। तो पहले दिल्ली में उनको क्वारंटाइन और पीसीआर में रखा जाएगा। टेस्टिंग के बाद उनको जो है अपने घर जाने की अनुमति वह दी जाएगी। लगातार हमने देखा कि और जो आज दूसरा बैच था जो कुंभ में फंसा हुआ था, वहां पे भी जो दूसरा बैच है उनको वहां से निकाला गया और सेफली उनको सीक्रेट जगहों पे जो है पहुंचाया गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में जितने भी भारतीय नागरिक है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे बिजनेसमैन है या चाहे कोई घूमने के लिए गया है, उनको वहां से सेफली जो है रेस्क्यू किया जाएगा और अपने अपने घर जो है उनको वापस लाया जाएगा। इससे ज्यादा जब रशिया और यूक्रेन के हवाले से अगर बात करें तो तब इससे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन थे वहां पे बनी थी, लेकिन तब भारतीय सरकार ने अपने एफर्ट्स लगाए और हर एक नागरिक को, हर एक भारतीय वासी को, हर एक स्टूडेंट को 20,000 से ज्यादा जो नागरिक वहां पे थे उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल है, उनको सेफली जो है अपने घर पहुंचाया गया। और आज भी वही तस्वीरें जो है हमें ईरान से देखने को मिल रही है और यहाँ के जो उनके पेरेंट्स है, लगातार हमें 3 दिन से उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो भी जो है भारतीय सरकार के साथ शाना बाय शाना साथ है और उनका भी जो है नासिर, ये आप वेलकम क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई कि 110 जो छात्र हैं, ज्यादातर जो अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अब पहुंच जाएंगे। रात की बात अगर दिल्ली की जाए, अब ये जम्मू कश्मीर से है, क्या फिर तुरंत आपने कहा क्वारंटाइन किया जाएगा? तो दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया जाएगा और वो जी प्रक्रिया का जी पालन किया बिल्कुल। जाएगा? और परिवार जी वालों का क्या बिल्कुल। हाल है, वो भी आपसे प्रश्न रहेगा। देखिए जी, बिल्कुल जो जब स्टूडेंट्स पहुंचेंगे तो दिल्ली में ही पहले इनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा लगातार पिछले कई सारे दिनों से कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ते आ रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करें या बाकी चाइना की बात करें तो वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी के कारण जो है पहले इन बच्चों को दिल्ली में क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद इनकी टेस्टिंग होगी, ठीक उसके है। बाद जो नेगेटिव टेस्टिंग है उसके बाद उनको जो है अपने घर वापस जाने की अनुमति मिल जाएगी। वहीं अगर पेरेंट्स की अगर बात करेंगे तो पेरेंट्स का रिएक्शन हमें कल से ही देखने को मिल रहा है कि वो कितने खुश है। जो बिल्कुल। एफर्ट्स भारतीय सरकार ने लगाए और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लगाए बच्चों को सेफली वहां से रेस्क्यू करने के लिए, उसकी तस्वीर जो हमने कल से देखी, लगातार माता हो या पिता हो, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि इतने एफर्ट जो है ऑन टाइम लगाए गए। इससे पहले उन्होंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। क्या चाहे हम कश्मीर के हवाले से अगर पहले हम बात बिल्कुल करेंगे तो नासिर, कश्मीर में जब जी खास तौर पर ऐसा होता है जब युद्ध का क्षेत्र हो जाता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो लोग डरते हैं अगर वहां पर बच्चे फंस जाएं तो फिर उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन उम्मीद पर भारतीय सरकार हर बार जो है वो खरी उतरती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी।